परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है आपका, क्या एपी 5, 8, 11, 14 इस तरह का डॉट 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 का 51 एक पद है, ये आपको बताना है। मतलब ये बढ़ते गया, क्या 51 कोई पद आएगा इसमें, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिख लीजिए और लिखिए, माना कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो क्या है, माना कि यदि संभव हो तो एपी का एनवां पद 51 है। इस तरह से आपको लिख देना है। अब आपको क्या लिखना है, ए बराबर 5 और A2 बराबर 8 और ये जो है AN बराबर 51। अब आपको D निकाल लेना। D बराबर आप जानते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है, 8 है और ये A1 5 है, यानी D बराबर निकल गया 3। इस तरह से ये सभी लिख देना। अब आपको AN जो सूत्र लगाते हैं वो सूत्र लगाइए। सूत्र से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN का वैल्यू दिया गया है 51। आपको क्या लिखना है, 51। अब A क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 रखिए। यहाँ N माइनस 1 और D है 3, 3 लगा दीजिए। 5 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 3, और इसको घटाएगा 46 आ जाएगा। N माइनस 1 इंटू 3 को उस तरफ भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, 46/3 बराबर N माइनस 1 माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में हो गया, 46/3 प्लस 1 इक्वल टू N। इतना हो गया। अब N बराबर, इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 3 और ये 46 और ये हो गया 3। इसको हम ऐड करेंगे तो 49/3। इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, पूर्णांक तोड़ने पर 16.1/3 आ गया। यह देखिए n जो है पूर्णांक में आ गया, तो आप लिख सकते हैं क्या, चूँकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए या अतः 51 दिए गए एपी का पद नहीं है। इस तरह से आपको लिख देना, क्योंकि ये कोई भी पद क्या होता है, 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक में आ गया, इसलिए पूरा रहता तो लिखते हाँ, ये आ गया बटा में, इसलिए कहेंगे ना। तो ये हो गया कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 12, उसे भी करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है आपका, क्या एपी इस तरह से दिया गया का 56 एक पद है। इसमें फिर से आपसे पूछ रहा है इस बार 56 एपी का एक पद है या नहीं। तो सबसे पहले आपको n निकालना होगा। तो मान लीजिए उसी प्रकार से, माना कि यदि संभव हो तो एपी का nवां पद क्या है, 56 है। इस तरह से आपको मान लेना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, A1 बराबर 4, ये A1 हो गया, और A2 बराबर हो गया 4.1/2। उसके बाद AN हो गया 56। इस प्रकार से अब आपको D निकाल लेना। D निकालिएगा तो A2 माइनस A1, और A2 आपका है 4.1/2 और ये है 4। इसको घटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा D निकल कर। अब आपको फिर AN का सूत्र लगाना है। नाउ AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
एन का वैल्यू 56 है और यहाँ ए आपका 4 है, 4, और यहाँ n-1 इंटू हाफ। अब ए का वैल्यू भी दिया गया है, ए का वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 हो गया। अब इस 4 को उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस में हो गया 4, इधर n-1 इंटू 1/2, इसको घटाइएगा तो 52 आ गया। यहाँ हो गया n-1 इंटू 1/2, 2 को उधर भेजिए 52 इंटू 2 और n-1 हो गया। अब इसको गुना करिएगा तो n-1 और बराबर हो गया 104। 52 को 2 से गुना जब करिएगा तो इसको इस तरफ भेज दीजिए तो यह प्लस में हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो गया 105। n जो आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर लिखिएगा क्या, चूँकि n का मान क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है इसलिए यह अतः 56 दिए गए एपी का पद है। इस बार है आपको हाँ लिखना है आंसर में, तो यही आपको करना था। तो अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आपका, किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, क्या लिखिएगा, एपी का 7वां पद, तो क्या लिखिएगा, A7 बराबर 20 और अब 13वां पद 32 है, A13 बराबर A13 बराबर 32 है और आपको क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो चलिए यहाँ से आप जानते हैं सूत्र कि सूत्र जानते हैं AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अगर यहाँ पर A7 दे दिए तो A रहेगा, n की जगह पर 7 हो जाएगा, -1 और d जैसे वैसे ही रहेगा। और A7 का वैल्यू 20 मालूम है, ऐसे 20 लिखिए A और 7 में से 1 मिस हुआ तो 6d, यह समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर लिखिए फिर और A13 बराबर A प्लस 13 की जगह पर क्या लिखेंगे, n की जगह पर 13 -1 इंटू डी। A13 का वैल्यू 32 है तो यहाँ 32 रखेंगे और ये 12d हो गया, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। मान लीजिए समीकरण 1 को पहले रखिए क्योंकि ये बड़ा है, किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, इसको रख दिए आसानी से कटेगा। उसके बाद इसको रखिए 20 और A प्लस 6d, इसको साइन चेंज करिए तो A कैंसिल हो गया, 32 में से 20 गया तो 12 बच गया, इधर 6d बच गया, काट दिया 2 टेबल में तो 2 बार में कट गया। इस तरह से d बराबर निकल गया 2। अब समीकरण 1 में d का मान रखिए और a का भी मान निकल जाएगा, तो लिखिएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, A प्लस 6d बराबर में 20 है, ये वाला सीधा करके लिख दिए। अब जहाँ पर d है वहाँ पे आपको 2 रखना है, यहाँ 6d है, 6 इंटू 2 और ये हो गया 12, इधर हो गया 20, इसको इधर भेजिए -12, तो a बराबर 8 निकल गया इस तरह से। अब आपको AP निकालना, AP का फार्मूला जानते हैं 9। AP इक्वल टू क्या होता है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, ऐसे डॉट डॉट आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो A का वैल्यू 8 हो गया, यहाँ 8 रखिए, यहाँ A का वैल्यू क्या है 8 है और यहाँ 2,
फिर ए 8 है 2 इंटू 2, फिर कोमा ए 8 है प्लस 3 इंटू 2, ऐसे डॉट डॉट। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 8 10 2 दूना 4 8 12 3 दूना 6 8 14, इस तरह से ये आपका AP निकल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है आपका, किसी AP का 7वां पद 4 है और 13वां पद 16 है, तो AP ज्ञात करें। तो फिर उसी प्रकार से A7 बराबर -4 और A13 बराबर -16, इस तरह से। अब आप जानते हैं इसका सूत्र AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और आपको क्या निकालना है, AP निकालना है। क्या निकालना है, AP निकालना है। तो ये N वाला फॉर्मूला लगाना है, AN, और यहाँ पर 7 है, तो अगर हम A7 रख दिए हैं तो N की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 आ जाएगा। D A7 का वैल्यू -4, A प्लस 6D, यह समीकरण 1 हो गया। और यहाँ देखिए, और A13, अब N की जगह पर 13 रखेंगे, A13 बराबर A प्लस यहाँ 13 घटा 1 और इंटू में D, A13 का वैल्यू -16 है, यहाँ 16 हो गया। यहाँ A प्लस 12 बचेगा, 1 घटेगा तो 12D, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 मान लीजिए -4 बराबर A प्लस 6D, और 2 है -16 बराबर A प्लस 12D। इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस 16 -4 तो 12 हो गया, और यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 12 घटा में 6 जोड़ में तो घटा 6D हो जाएगा, 2 कम काट दिए हैं तो 6। इस तरह से D आपका निकल गया क्या, -2। अब आपको क्या निकालना है, समीकरण 1 में D का मान रख देना है। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या आपका, A प्लस 6D बराबर -4, और A 6 गुना D का वैल्यू -2 है बराबर -4 है। A अब -12 हो जाएगा, ये दोनों गुना करने पर, यहाँ -4, 12 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, -4 और जोड़ 12, इस प्रकार से क्या आ गया 8। D का वैल्यू, A का वैल्यू 8 निकल गया। अब हमें AP निकालना है। नाउ AP का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, और डॉट डॉट डॉट। A का वैल्यू 8 रख दिए, फिर 8 यहाँ प्लस -2, यानी D क्या निकला, -2 निकल चुका है यहाँ पर, तो प्लस -2 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 प्लस 2 इंटू -2, और यहाँ 8 प्लस 3 इंटू -2, डॉट डॉट डॉट, ये 8, इसको घटाएंगे तो 6। अब 2 दूना 4, -4 घटा 8, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6, -6 घट और जोड़ 8 है, तो यह क्या हो गया, 2 हो गया, कोमा कोमा कोमा, हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है कि कैमरा बंद ही था और क्वेश्चन बन गया, तो आप लोगों को समझा देते हैं किस प्रकार से क्या हुआ। क्वेश्चन है AP का 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना, A10 इक्वल टू वाट, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये आपको निकालना है। फिर है क्या, 7वां पद और 12वां पद दिया गया। 7वां पद 34 है, A7 बराबर देखिए यहाँ 34 दिया गया, और A12 बराबर जो है 64 दिया गया यहाँ तक। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले AN का सूत्र लगाना है, AN बराबर, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D कर देना।
n की जगह पर 7 रखिए, 7 हो गया। यहाँ भी n है तो यहाँ 7 रखिए। उसके बाद a जैसे वैसे ही उतर गया, 7 में से 1 मिस तो 6d और समीकरण 1 बना देना। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार a 12 है तो यहाँ पर n की जगह पे 12 रख दिए, यहाँ भी 12 और घटाएंगे तो a 12 का वैल्यू यहाँ दिया गया 64, तो यहाँ हम 64 लिख दिए। उसके बाद जो है 12 में से 1 गया तो 11 बच गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 को पहले लिख दिए हैं और समीकरण 1 को बाद में लिखें। उसके बाद a और a साइन चेंज करते हैं तो a कट जाएगा और 11 में से 6 गया तो 5, 64 में से 34 गया तो 30 बच गया। 5 के टेबल में इसको काट दिया तो 6 बार में कट गया, तो इस प्रकार से d निकल गया 6। अब यहाँ समीकरण 1 में d का मान रख दिए। समीकरण 1 आपका ये है a + 6d और बराबर में 64। जहाँ पर d है वहाँ पर 6 रख दिए, 6 × 6 और इसको मल्टीपल किए तो 36 आ गया। 36 को इधर भेजेगा तो माइनस, इसको घटाएं तो a का वैल्यू -2 निकल गया। अब हमें a10 निकालना है तो a10 का वैल्यू ये हो गया। एक जगह पर रख दिए हम क्या -2 और n की जगह पे 10 रख दिए और d आपका है निकला हुआ कितना 6, d के जगह पर यहाँ रख दिए। उसके बाद a -2 इसको घटाएं तो हो गया क्या 9 और ये d हो गया 6। 6 को 9 से गुना किए 54, 54 में से 2 घटा दिए तो 52। इस प्रकार से a10 आपका निकल गया। तो अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।